कालू कौवा हर दिन मछली पकड़ने बड़ी झील पर जाया करता, क्योंकि कौवे की पत्नी और उसके बच्चों को मछली खाना बहुत पसंद था। आज कालू कौवा कुछ जल्दी ही झील पर चला जाता है और अपना जाल पानी में फेंक देता है। लगता है फंस गई, कोई बड़ी मछली फंसी है, वजन भी ज्यादा है। ऐसे कालू कौवा अपना जाल ऊपर उठाता है तो जाल में एक नन्ही जलपरी थी, जो कि कौवे के जाल में फंस चुकी थी। जलपरी, मेरे जाल में जलपरी फंसी है, इसे छुपाते हुए घर ले जाता हूँ। फिर कालू कौवा उस जलपरी को अपने बोरे में रख लेता है और अपने घर जाता है। कालू, ऐसा भी क्या पकड़ लाए जो खुशी के मारे झूम रहे हो? गोरी, ये देखो जलपरी, आज मेरे जाल में जलपरी फंसी है। अब हम इस जंगल के सबसे धनी पक्षी कहलाएंगे। वो कैसे गोरी? कालू जी, इसे हम अपने मुँह मांगे दामों पे बेचेंगे तो हुए ना सबसे धनी। हाँ गोरी, मैं अभी जाके विदेशी पक्षियों से बात करता हूँ और मैं उल्लू सुनार के पास जाती हूँ, अपने लिए महंगे महंगे गहने पसंद करती हूँ। ऐसे वो दोनों पति पत्नी घर से निकल जाते हैं। उनका बेटा जग्गू भी नदी पर चला जाता है। वहाँ उसके दोस्त खेल रहे थे। जग्गू, तुम इतने लेट आए हो, अब हम यहाँ से घर जा रहे हैं, चलो तुम भी। जाओ जाओ, मैं यहाँ तुम्हारे साथ खेलने नहीं आया हूँ, मेरे घर में जलपरी है, जलपरी, मैं उसी के साथ खेल लूंगा। सच जग्गू, तेरे घर में जलपरी है क्या? हमें नहीं दिखाएगा? जलपरी कैसी होती है? हाँ चलो मेरे घर में, मैं दिखाता हूँ जलपरी। फिर वो सब बच्चे दोस्त जग्गू के साथ चले जाते हैं। तब तक गौरी कौवी भी घर लौट आई थी। वो तो सभी बच्चों को बाहर ही रोक देती है। आंटी गौरी, जग्गू ने बोला, आपके घर में जलपरी है, हम सब दोस्त जलपरी देखने आए हैं। हाँ हाँ बच्चों, क्यों नहीं, तुम सब पहले अपने अपने घरों से 20 दाने चने के ले आओ, तभी मैं जलपरी देखने दूंगी। कुक्कू बेटा, 20 चने के दाने तो मेरे पास नहीं है, आप ये चावल के ही दाने ले जाओ और गौरी आंटी को दे देना। लेकिन मम्मा, गौरी आंटी ने चने के दाने मांगे हैं, वो चावल नहीं लेंगी। कुक्कू, एक बार कहा ना चने के दाने नहीं है, तो जिद क्यों करते हो? मम्मा ऐसे चिल्ला के बोलती है। कुक्कू डर के मारे वो चावल ही ले जाता है। गौरी आंटी, चने के दाने नहीं है घर में, मैं चावल लाया हूँ। चावल? ठीक है, मैं ये चावल ही खा लूंगी, वैसे भी कभी कभी हल्का दाना भी खाना चाहिए। कुक्कू चावल देकर घर में घुस जाता है। वो जलपरी को देखे जा रहा था, क्योंकि वो नन्ही जलपरी रोए जा रही थी। कुकू, है ना जलपरी बहुत सुंदर, मैंने कहा था ना। हाँ जग्गू, जलपरी बहुत सुंदर है, पर आपने जलपरी को खाना तो खिलाया है, लगता है ये भूखी है, और मैं जब से आया हूँ ये रोए जा रही है। मम्मा पापा ने सुबह से कई बार इसे दाना दिया, मगर ये है कि खाती ही नहीं, बस रोती रहती है। जलपरी, आप रो क्यों रही हो? आपको भूख लगी है तो खाना खा लो। आपके आपके मम्मा पापा हैं? हाँ परी, माँ है, पापा नहीं है। क्या तुम अपनी मम्मा से दूर रह पाओगे? नहीं ना, इसलिए मैं रो रही हूँ। मुझे अपने माता पिता के पास जाना है, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी मम्मा का भी रो रो कर बुरा हाल होगा। कुक्कू का मन उदास हो जाता है। वो घर से निकल ही रहा था, तभी कालू कौवा आ जाता है। गोरी, मेरी बात हो गई है, विदेशी जंगल के पक्षी जलपरी को खरीदने के लिए तैयार हैं, बस कुछ देर, फिर हम बहुत अमीर हो जाएंगे। और ये देखें, मैंने कितना सारा भोजन जमा कर लिया, जलपरी को देखने के लिए बच्चे पक्षी पागल हुए जा रहे हैं। उन दोनों की ये बात सुनकर कुक्कू अपने घर आ जाता है। उसका उदास मुंह देखकर मम्मा चिड़िया बोलती है, क्या हुआ कुक्कू, जलपरी को देखा तुमने? गौरी ने चावल के दाने ले तो लिए ना? हाँ मम्मा, गौरी आंटी ने चावल के दाने तो ले लिए। फिर क्यों उदास हो? जलपरी को देखने के बाद भी आपका मुंह लटका क्यों है? फिर कुक्कू जलपरी की बातें अपनी मम्मा को बता देता है। मम्मा चिड़िया भी उदास हो जाती है। मम्मा, आप उस जलपरी को वापस से झील के पानी में छोड़ दो, वो अपने मम्मा पापा के बगैर रह नहीं सकेगी। कुक्कू बेटा, अगर मैंने ऐसा किया तो वो कौवे हमारी जान ले लेंगे, वो दोनों बहुत बुरे हैं। मम्मा, मम्मा प्लीज जलपरी को बचा लो, उसे उसके मम्मा पापा से मिलवा दो, वरना कालू अंकल उसे हमेशा हमेशा के लिए बेच देंगे, फिर वो कभी भी अपने माता पिता से नहीं मिल पाएगी।
चिड़िया को जलपरी पे बहुत दया आ रही थी, मगर वो कौवों से डर रही थी। अपने बेटे के बार बार कहने से चिड़िया का वो डर भी खत्म हो जाता है। कालू, विदेश के पक्षी कब आएंगे जलपरी को लेने? आते ही होंगे, बस किसी भी समय आते ही होंगे। मुझे मेरे माता पिता से दूर ना करो, कृपया मुझे उसी झील में छोड़ दो, मेरे माता पिता से मिलवा दो। चुप, एकदम चुप करके बैठी रहो। गौरी ने इतना बोला ही था, तभी चिड़िया वहाँ पहुँच जाती है। तो चिड़िया तुम हो, हमने सोचा विदेशी पक्षी आ गए। गौरी, बाहर दो अनजान पक्षी अपनी हवाई मोटर में घूम रहे हैं, मुझे पता होता तो मैं अपने साथ ही ले आती। उनके पास बड़े बड़े 2 बैग हैं, क्या वो आपके घर आ रहे हैं? चिड़िया की ये बात सुनकर कालू गौरी घर से भाग जाते हैं। तभी चिड़िया भी जलपरी को अपने साथ लेकर वहाँ से भाग जाती है। वो जल्दी जल्दी बड़ी झील पर पहुँच जाती है। नन्ही जलपरी, अब तुम अपने मम्मा पापा के पास चले जाओ और कभी कौवे के जाल में मत फंसना, उससे दूर ही रहना। चिड़िया आंटी, आप बहुत अच्छी हो, उन बुरे लालची कौवों की तरह बिल्कुल नहीं। आपने मेरी मदद की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर नन्ही जलपरी पानी के अंदर चली जाती है। चिड़िया जलपरी को जाते देख बहुत खुश होती है, लेकिन क्या कालू गौरी चिड़िया को यूं ही छोड़ देंगे? वो दोनों चिड़िया के साथ क्या जुल्म करते हैं, ये देखने के लिए वीडियो को लाइक और कल तक का इंतजार करें। आपका धन्यवाद। मम्मा मम्मा, मैं कुकू के साथ नदी पर खेलने जा रहा हूँ। कुकू, ये कहीं उसी गरीब चिड़िया का बेटा तो नहीं जो हमारे घर के पास आए हैं? हाँ मम्मा, कुकू हमारे घर के बिल्कुल पास वाले पेड़ पे रहता है। खबरदार, जो तूने उस सड़े झोंपड़े में अपना पैर भी रखा तो कबूतर का बेटा किकी है ना, तुम उसके साथ खेलो। हमें चिड़िया के गरीब परिवार से कुछ लेना देना नहीं, वो ठहरे छोटे गरीब पक्षी और हम अमीर। अपनी मम्मा की बात मानकर जग्गू कौवा कबूतर के घर खेलने चला जाता है। कुक्कू के पापा, हम इस जंगल में नए नए आए हैं, किसी के घर से मदद भी नहीं मांग सकते, तो आप जाएं और कोई काम धंधा ढूंढें। ठीक कह रही हो तुम, हमारे पड़ोसी कौवे तो हमसे बातें तक नहीं करते, वो मदद क्या खा करेंगे। मैं जल्द ही 4 पैसे कमाने की कोशिश करूँगा। ऐसे बोलकर टुन्नू चिड़ा काम की तलाश में घर से निकल जाता है। सुबह से शाम हो जाती है, मगर टुन्नू को कोई भी काम नहीं मिलता। वो हार थक के वापस लौट रहा था, तभी रास्ते में उसकी नजर एक बूढ़े लकड़हारे पक्षी पर जाती है, जो अपनी जिंदगी के आखिरी पल गुजार रहा था। टुन्नू चिड़ा उसके पास जाता है। बाबा जी, आप ठीक तो हो ना? आपको क्या हो रहा है? बेटा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस कुल्हाड़े से लकड़ी काटते काटते बिता दी। अब मैं भगवान के पास जा रहा हूँ। ये कुल्हाड़ा अपने पास रखना। इतना बोलकर बूढ़ा पक्षी अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो अपना कुल्हाड़ा टुन्नू चिड़े को थमा जाता है। बाबा जी तो मर गए और इन्होंने बताया इनका इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर टुन्नू चिड़ा बूढ़े पक्षी को फूलों में ढककर नदी पर ले जाता है और उसे प्यार से पानी में बहा देता है। फिर टुन्नू वो कुल्हाड़ा लेकर अपने घर चला आता है। उसे घर आते आते रात हो गई थी। कुक्कू के पापा, आप कहाँ चले गए थे? मुझे आपकी कितनी चिंता हो रही थी। कुक्कू बेटा तो कब से रोए जा रहा है, इतनी रात कहाँ कर दी आपने? फिर टुन्नू चिड़ा उस बूढ़े बाबा के बारे में रानो को सब कुछ बता देता है। ये तो आपने बड़ा पुण्य का काम किया, आपसे भगवान भी खुश होंगे। चलिए अब कुछ खा लें, सुबह से भूखे होंगे। मुझे भूख तो बहुत लगी है, काम की खोज करते करते भूख का भी पता नहीं लगा मुझे। फिर टुन्नू चिड़ा कुल्हाड़े को घर के कोने में रख देता है और भोजन खाकर सो जाता है। टुन्नू अगली सुबह काम की खोज में चला जाता है। उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। वो हार थक कर शाम को घर लौट आता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। टुन्नू जी, खाने को कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म हो गया। मैं जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ, हर दिन तो कमाने के लिए जाता हूँ,
मुझे कोई काम ही नहीं मिलता जिससे घर के लिए कुछ ला सकूं। टुन्नू जी, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। हमारा एक छोटा बेटा भी है, आपको कोई काम तो ढूंढना होगा। वो दोनों पति पत्नी ऐसे परेशान होते हैं, तभी टुन्नू चिड़े की नजर कोने में रखे कुल्हाड़े पर जाती है। रानू जी, मुझे काम मिल गया। मैं कुल्हाड़े से लकड़ी काट कर बढ़ई को बेचा करूँगा। लकड़ी बेचकर घर का गुजारा तो हो ही जाएगा। हाँ कुक्कू के पापा, लकड़ी काटने मैं भी आपके साथ जाया करूँगी। आप जब थक जाया करोगे तो मैं लकड़ी काटा करूँगी, 4 पैसे फालतू ही आएंगे। और मम्मा, आप भी थक जाओगी तो मैं लकड़ी काट दिया करूँगा, मैं भी आपके साथ चलूँगा। कुक्कू बेटे, आप अभी बहुत छोटे हो, लकड़ी काटने की उम्र नहीं हुई, तुम्हें चोट लग जाएगी, इसलिए आप घर में ही रहो, मैं और पापा जा रहे हैं। ऐसे पापा चिड़ा कुल्हाड़ा उठा लेता है और दोनों घने जंगल की तरफ चले जाते हैं। वो जैसे ही कुल्हाड़ा एक पेड़ को मारते हैं तो पेड़ उनसे बोल पड़ता है, टुन्नू चिड़े, आ गए तुम, मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रहा था। रानू जी, ये पेड़ तो बोलता है और मेरा नाम भी मालूम है इसको। मुझे सब पता है, तुम दोनों बहुत गरीब हो और अपना पेट भरने के लिए जंगल आए हो। ये कुल्हाड़ा एक बाबा ने तुम्हें दिया है, तुम अच्छे पक्षी हो, मैं तुम्हारी सारी गरीबी मिटा दूंगा। ऐसे बोलकर जादुई पेड़ अपनी आंखें बंद करता है। तभी टुन्नू और रानू को पेड़ में एक गुफा दिख, वो दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। रानू जी, यहाँ तो ढेर सारा सोना चांदी है, लेकिन हम उतना ही लेकर जाएंगे जिससे हमारा गुजारा अच्छे से हो जाए। आप सही बोलते हो, लालच करना बुरी बला है। हम उतना ही सोना लेते हैं जितनी हमें जरूरत है, और बाकी का सोना हम जैसे गरीब पक्षियों के काम आएगा। ऐसे वो दोनों पति पत्नी थोड़ा सा सोना लेकर बाहर आ जाते हैं। पेड़ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब हमारी सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। भले पक्षियों, मैंने तुम दोनों की बातें सुनी, तुम्हारे जैसे ईमानदार पक्षी बहुत कम हैं इस दुनिया में, और मैं बहुत खुश हूँ आप जैसे ईमानदार पक्षी की मदद करके। पेड़ जी, आप ऐसे ही गरीब पक्षियों की सहायता करते रहें, और अब इस जादुई कुल्हाड़े को हम आपके पास ही रख जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी कोई मुसीबत हो तो तुम मेरे पास आ जाना। ऐसे बातें कर टुन्नू और रानू अपने घर लौट आते हैं। वो सोना बेचकर अपने लिए एक मजबूत लकड़ी से घर बनवाते हैं। टुन्नू चिड़ा बचे हुए पैसों से एक होटल खोलता है। वो एक सुखी जीवन जीने लगते हैं। कालू जी, चिड़ियाओं का परिवार इतना अमीर कैसे हो गया? मुझे अच्छे से पता है, इन्होंने वो टूटा झोंपड़ा भी बड़ी मुश्किल से खरीदा था। एकदम सही कह रही हो, अचानक से कौन सी लॉटरी लग गई इनकी। कालू, हम पड़ोसी हैं, थोड़ी जासूसी तो कर ही सकते हैं, क्या पता हमें भी कुछ मिल ही जाए। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी चुपके से उनकी बातें सुना करते। एक दिन वो घर में बैठे जादुई पेड़ की बातें कर रहे थे। रानू जी, मैं उस बाबा को कभी नहीं भूल सकता। आज हम जो भी हैं, सब उन्हीं की कृपा है। बाबा तो चल बसे, लेकिन उनका वो जादुई पेड़ तो है, उससे तो हम मिलकर आ ही सकते हैं। हाँ चले, मेरा भी बड़ा मन है उस पेड़ के पास जाने का। ऐसे बातें कर चिड़िया का परिवार पेड़ से मिलने चला जाता है। कालू गौरी भी उनकी बातें सुन रहे थे, वो भी उनका पीछा करते हैं और उन्हें भी जादुई पेड़ के बारे में सब पता चल जाता है। कालू, तो ये है उस गरीब परिवार के अमीर बनने का राज। चलो, वो सब तो चले गए हैं, अब हम पेड़ के पास जाते हैं। फिर मक्कार कालू गौरी पेड़ के पास रोते हुए जाते हैं। पेड़ अपनी आंखें खोलता है। पेड़ जी, हम बहुत गरीब पक्षी हैं, हमें भी ढेर सारा सोना चांदी चाहिए। ठीक है, मैं अपनी आंखें बंद करूँगा, तुम दोनों जल्दी से सोना लेकर बाहर आ जाना, मगर ध्यान रखना, देर की तो वहीं गुफा में बंद हो जाओगे। हाँ हाँ पेड़ जी, हम जल्दी ही बाहर आ जाएंगे। फिर पेड़ अपनी आंखें बंद कर लेता है। कालू गौरी गुफा के अंदर चले जाते हैं। चारों तरफ सोने चांदी का ढेर लगा हुआ था। वो तो इतना सारा सोना देखकर पागल हो जाते हैं। ओए कालू, यहाँ तो सोना चांदी हीरे के ढेर लगे पड़े हैं। गौरी, जल्दी करो, सब भर लो, कुछ नहीं छोड़ेंगे यहाँ। ऐसे कालू गौरी तो सोने पर टूट पड़ते हैं और अपने साथ लाए बोरे में हीरे सोने भरने लगते हैं। उनको ऐसा करते करते काफी देर हो जाती है और पेड़ अपनी आंखें खोलता है।
कालू, गुफा का दरवाजा तो बंद हो गया, अब हम ये सोना लेकर बाहर कैसे निकलेंगे? पेड़ ने बोला था जल्दी बाहर आ जाना वरना गुफा में बंद हो जाओगे। देखो हमने लालच किया और यहीं बंद हो गए। मरेंगे, अब हम दोनों मरेंगे। अगर थोड़ा सा सोना लेकर भाग जाते तो अच्छा होता। ऐसे वो दोनों कौवे उसी गुफा में बंद हो जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमें लालच नहीं करना चाहिए क्योंकि लालच करना बुरी बला है। आपका धन्यवाद। चिड़िया, सुबह सुबह ये फूल तोड़ के कहाँ ले जा रही हो? गोरी, सबको पता है, तुम्हें नहीं पता? कल हमारे अयोध्या में श्री राम जी आने वाले हैं और बहुत सारे लोग फूल इकट्ठा करने में व्यस्त हैं। तो बस मैं भी ये फूल लेकर राम मंदिर जा रही हूँ। ऐसा है क्या चिड़िया? चलो तो गोरी, हम भी चिड़िया के साथ फूल लेकर राम मंदिर जाएंगे। मेरी निगाह में तो बहुत फूलों के पेड़ हैं। कौवे भाई, फिर तो और भी मजा आएगा, हम सब साथ साथ चलेंगे। ऐसे बातें कर कालू गौरी भी अपनी चोंच में पास से ही दो दो फूल दबा लेते हैं और चिड़िया के साथ राम मंदिर की तरफ निकल जाते हैं। वो मंदिर से थोड़ा दूर मुंडेर पर बैठ जाते हैं। चिड़िया बहन, यहाँ कितनी भीड़ है, देखो तो, मैंने इतनी भीड़ कहीं नहीं देखी। हाँ गोरी, भीड़ सच में बहुत ज्यादा है। और वो देखो कितनी बड़ी अगरबत्ती, बाप रे बाप, वाकई में ये बहुत बड़ा मंदिर है। हाँ कालू भैया, मंदिर तो बहुत बड़ा है, इसलिए दिए, रुई की बाती, फूल सब बड़ी बड़ी मात्रा में चाहिए। मैं तो सुबह से यहाँ फूल लेकर आ रही हूँ, लेकिन अब आप दोनों भी मेरे साथ हो तो बहुत ज्यादा फूल जमा होंगे। चिड़िया, यहाँ हमारे 2-4 फूलों से क्या होगा? वो देखो कैसे ट्रैक्टर भर भर के फूल आ रहे हैं। आज आप गलत साबित हुई। गौरी बहन, जितना मुझसे होगा उतना तो मैं करूँगी, आखिर मैं भी तो इसी दुनिया की हूँ। अगर मैं छोटी पक्षी हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष, मुझे भी तो राम ने बनाया है। अरे चिड़िया बहन, बुरा न माने, मैंने तो ऐसे ही मजाक कर दिया, वरना हम छोटे पक्षी क्या इन इंसानों से कम हैं? चल कालू, हम अपने सभी दोस्तों से बोलते हैं, हमारे साथ वो भी फूल इकट्ठा करवाएंगे। ऐसे बातें कर वो तीनों जंगल की तरफ लौट जाते हैं और अपने सभी दोस्तों से बात करते हैं। वो भी फूल तोड़ने के लिए झट से तैयार हो जाते हैं। चलो तो, मेरी नजर में 4-5 गुलाब के पेड़ हैं, पहले उन्हें लाते हैं। फिर वो सभी पक्षी कबूतर के साथ झील पर चले जाते हैं और गुलाब तोड़कर मंदिर की तरफ ले जाने लगते हैं। उन्हें ऐसा करते देख मंदिर के इंसान हंस रहे थे। अरे वो देखो, वो नन्हे पक्षी भी फूल लेकर आए हैं, देखो तो जरा कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ चिंटू के पापा, धरती के कण कण में राम बसते हैं, फिर ये तो जीते जागते पक्षी हैं। लगे रहो नन्हे पक्षियों, आपने तो हमें भी खुश कर दिया। माँ जी, मैं सुबह से लग रहा हूँ, कुछ खाने को भी मिलेगा क्या? हाँ हाँ कौवे, श्री रामचंद्र जी को पधारने की खुशी में घर घर लड्डू बांटे जाएंगे, तो आपको भी जरूर मिलेंगे, आप आ जाना ध्यान से। ये हमें लड्डू मिलेंगे? चिड़िया, सुना आपने, हमें लड्डू मिलेंगे। मुझे तो लड्डू बहुत पसंद हैं, मैं पेट भर के खाऊंगा, घर भी लेके जाऊंगा। हाँ बिल्कुल, चलें कालू भैया, बहुत बातें हो गयी। देखो हमारे फूल इंसानों से बहुत कम हैं, जल्दी जल्दी और फूल लेकर आने होंगे। हाँ कालू कौवे, जल्दी जल्दी चलो, फिर लड्डू मिलेंगे। ऐसे लड्डू मिलने की खुशी में वो सभी पक्षी जोर जोर से उड़ते हैं और पूरा दिन फूल जमा करते हैं। वो तो शाम होने तक ऐसा ही करते हैं, आखिर उनके भी बहुत सारे फूल जमा हो जाते हैं। इंसान फूलों को देखकर बहुत खुश होता है। देखे माँ जी, हमने कितने सारे फूल जमा कर दिए। हाँ नन्हे पक्षियों, आपने तो सच में बहुत सारे फूल जमा कर दिए। और ये देखो बहन जी, इन पक्षियों के फूल कितने सुंदर और रंग बिरंगे हैं, हमारे फूलों से तो कहीं ज्यादा खुशबूदार हैं। होंगे क्यों नहीं, आखिर बेचारे चुन चुन कर जो फूल ला रहे हैं। माँ जी, अब रात होने वाली है, हम चलते हैं, कल आएंगे लड्डू खाने, भूल मत जाना। अरे आप ये कैसी बातें करते
आते हो, आपको लड्डू जरूर मिलेंगे। फिर वो सारे पक्षी वहाँ से अपने जंगल लौट आते हैं और सुबह होने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। वो देर रात होने पर सो जाते हैं। सुबह होते ही चिड़िया सबसे पहले जागती है। उठो उठो दोस्तों, सुबह हो गई, चलो जल्दी, आज मंदिर में राम जी आने वाले हैं, कहीं हम लेट ना हो जाएं। हाँ लूसी जल्दी करो, मेरी आँख ही लग गई थी, वरना मैं सबसे पहले जागता हूँ। झूठ मत बोल कबूतर, हर रोज लूसी ही आपको जगाती है, कुंभकर्ण की नींद सोते हो। गौरी बहन छोड़े ये सब, अब चलो हम मंदिर चलते हैं, मेरा वहाँ बहुत मन लगता है। फिर वो सारे पक्षी मंदिर की तरफ निकल जाते हैं। आज तो भीड़ बाकी दिनों से कहीं ज्यादा थी, इसलिए वो सब दूर बैठे थे। चिड़िया, यहाँ पहले से ही इतने सारे इंसान हैं, हमें कुछ नहीं मिलेगा, आप चले वापस। कालू पागल मत बनो, और वो देखो लड्डू भी तो बहुत ज्यादा हैं, चिंता मत करो, तुमको मिल जाएंगे। हाँ कालू भैया, और किसान की पत्नी ने तो हमसे वादा किया है, वो हमें लड्डू जरूर देंगी। ठीक है, तुम कहते हो तो रुक जाता हूँ, वरना भीड़ बहुत ज्यादा है। कालू तुम तो बहुत भुक्कड़ हो, श्री राम जी के दर्शन करने दूर दूर से लोग आए हैं और तुम पास होते हुए भी जाने की बात करते हो। कालू और करवा लो अपनी हिंदी, तुम बिना बोले रह ही नहीं सकते, अब चुप करके बैठो। कालू कौवा चुप हो जाता है। वो सभी पक्षी मंदिर की ऊंची दीवार पर बैठे हुए थे। मंदिर में श्री राम जी की मूर्ति स्थापित कर दी जाती है। घंटियों की आवाज से पूरा वातावरण गूंज उठता है। श्री रामचंद्र जी के जयकारे लगाए जाते हैं। सबकी जबान पर श्री राम का ही नाम था। देखें दोस्तों, यहाँ कितना मन लग रहा है, अब से मैं तो यहाँ रोज आया करूँगी। और मैं भी, मुझे पता है, मैं तो तुम सबसे पहले आया करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ भक्त मंदिर में प्रसाद भी चढ़ाते हैं, मैं सबसे पहले आकर खाया करूँगा। ये मेरा भुक्कड़ जब भी बोलता है बस खाने का ही बोलता है। ओए कबूतर, अब मेरे पति को इतना भी ना सुनाए, सबको पता है हम पक्षी खाते ही हैं। अरे आप दोनों झगड़ना बंद करो। देखें, माँ जी लड्डू की टोकरी लेकर हमारी ही तरफ आ रही है। वो सारे पक्षी तुरंत ही चुप हो जाते हैं। किसान की पत्नी लड्डुओं से भरी टोकरी उन सभी पक्षियों के पास लाती है। ये लो पक्षियों, मैं तुम्हारे लिए लड्डू ले आई। फिर वो सब पक्षियों को लड्डू दे देती है। सब लड्डू लेकर बहुत खुश थे। वो लड्डू लेकर खुशी खुशी अपने जंगल लौट जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारे पक्षियों की कहानी कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। आपका धन्यवाद।